हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई बंगाली मूवी गृह प्रवेश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कोलकाता में रहने वाली तितली से, जो अपने छाते से बात कर रही थी। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि तितली काफी ज्यादा अकेली थी। तभी तितली को उसकी फ्रेंड अंजलि का कॉल आता है, जो तितली से कहती है कि तितली को अब इस सब से बाहर निकलना चाहिए और अपनी लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन तितली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। तितली कहती है कि माँ पापा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे उनका भी ख्याल रखना है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली तितली जिनके साथ रहती है वो उसके सास और ससुर है। वो तितली को अपनी बेटी की तरह रखते हैं और तितली भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। एक्चुअली तितली की सास की तबीयत खराब थी और उन्हें बार बार ऐसा लगता कि कोई उनके घर में चोरी करना चाहता है और चोरी की वजह से वो उन्हें मार देगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी बार पैनिक होती। लेकिन तितली उन्हें शांत करवाती। एक्चुअली तितली के ससुराल वालों का घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही रहते थे, तितली, उसके सास ससुर और उसका एक मुंह बोला देवर। इसलिए तितली डिसाइड करती है कि वो इस घर को होम स्टे पर दे देगी, जिससे कि घर में लोग भी आते रहेंगे और घर का यूज भी होगा, साथ ही वो लोग पैसे भी कमा लेंगे। लेकिन ये बात तितली के मुंह बोले देवर बल्ली को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका कहना था कि तितली के सास ससुर ने उसे बहुत ज्यादा फ्रीडम दी है। लेकिन उसके पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो अपने काम से काम रखे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ दिनों बाद ही दुर्गा पूजा आने वाली थी और घर में इसी की तैयारी चल रही थी, क्योंकि उनके घर में काफी बड़ी पूजा होती थी। इसलिए तितली भी अपनी तैयारियों में लग जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उनके होम स्टे का पहला गेस्ट आने वाला है और इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली उसका होम स्टे स्टार्ट हो गया था। लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा अकेला भी फील किया करती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तितली के हस्बैंड का नाम आहोन है। आहोन जब कुछ सालों पहले अपने घर वापस आया था तो उसके घर वालों ने उसकी शादी तितली के साथ फिक्स करवा दी। एक्चुअली आहोन का अपने घर वालों के साथ रिलेशन काफी अच्छा था। वो लोग हमेशा मूवीज के ऊपर डिस्कस करते, लेकिन आहोन के पापा को इंग्लिश मूवीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि इंग्लिश मूवीज में काफी ज्यादा गलत चीजें भी दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, और इसी वजह से वो उसे देखना नहीं चाहते थे। जिसके बाद आहोन की शादी तितली के साथ हो जाती है और तितली अपने ससुराल आती है। लेकिन वहाँ आने पर आहोन डिसाइड करता है कि वो वापस अपने काम पर जाएगा, लेकिन वो तितली को साथ लेकर जाने नहीं वाला था। अब इस बात से उसके घर वाले भी काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि आहोन ऐसा कोई फैसला लेगा। आहोन कहता है कि उसका काम काफी मेसी है। वो अलग अलग जगह जाकर फोटोज लेता है, क्योंकि उसे फोटोग्राफी का काफी शौक था और वही उसका काम था। और वो जहाँ जाता है वहाँ पर वो हर जगह तितली को साथ लेकर नहीं जा सकता, इसलिए वो तितली को यहीं पर रखेगा और बाद में जब उसका ठिकाना हो जाएगा तो वो उसे लेकर जाएगा। अब ये बात सुनकर तितली भी काफी नर्वस हो जाती है, क्योंकि आहोन ना ही उससे ज्यादा बात करता था और ना ही उससे कुछ शेयर किया करता था। अब जाने से पहले आहोन तितली को कुछ ब्लैंक चेक देता है और उसे कहता है कि जब उसे पैसों की जरूरत हो तो वो पैसे निकाल सकती है। साथ ही वो तितली से कहता है कि वो जहाँ पर जाता है वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वो उसे कॉल ना करे बल्कि बस मेल ही किया करे। जब भी वो फ्री हो जाएगा तो वो उसे मेल का रिप्लाई दे देगा। अब ये सुनने के बाद तितली काफी रोने लगती है, लेकिन आहोन उसे छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद इतने साल हो गए थे, लेकिन आहोन कभी भी वापस नहीं आया था। कभी कभी बस उसका मैसेज या कॉल आता, लेकिन तितली फिर भी अपने ससुराल वालों के साथ ही रह रही थी। अब ये सब देखकर उसके ससुराल वालों को भी काफी गलत लग रहा था, क्योंकि उनका भी यही कहना था कि आहोन ने तितली के साथ काफी गलत किया है। इसलिए वो अपने बेटे को हमेशा मैसेज करते रहते, लेकिन उसका इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वही हम बल्ली को देखते हैं, जो मौका देखकर देवी के ऊपर जो सोने की बिंदी लगी थी उसे चुरा लेता है। एक्चुअली बल्ली को जुए का काफी बुरा शौक था, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया था और इसलिए वो घर की चीजें चुराया करता था। अब घर के लोगों को भी बल्ली के ऊपर शक था, लेकिन बल्ली के पेरेंट्स को उसके ऊपर डाउट नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि होम स्टे का पहला गेस्ट आ जाता है, जिसका नाम था मेघदूत, जो कि एक हार्ट सर्जन है। साथ ही उसे फोटोग्राफी का भी काफी शौक था। अब मेघदूत वहाँ पर रहने लगता है और वहाँ पर फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी उसकी तितली के साथ भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही वो उसके ससुराल वालों के साथ भी काफी ज्यादा घुल मिल गया था। पहले तो उसे देखकर तितली की सास काफी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये वही चोर है जो उनके सपने में आता है। लेकिन उसके घर वाले उन्हें शांत करवाते हैं। जिसके बाद मेघदूत और तितली की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और तितली की बातों से हम समझ पा रहे थे कि तितली अब मेघदूत को पसंद करने लगी है। अब एक दिन जब वो दोनों छत पर बातें कर रहे थे तो वो देखता है कि टेरेस पर भी एक रूम था। वो तितली से उस रूम के बारे में पूछता है तो तितली उसे रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे काइट्स थे। तितली बताती है कि उसे पतंग उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक है
अब ये सुनने पर मेघदूत कहता है कि वो भी पतंग उड़ाना चाहता है, जिसके बाद वो भी तितली के साथ पतंग उड़ाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि जब मेघदूत तितली के करीब आ रहा था तो तितली को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि तितली कब से इस प्यार के लिए तरस रही थी। तभी वहाँ पर तितली के ससुर आते हैं और उन दोनों को पतंग उड़ाता हुआ देख लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद शाम को वो तितली से कहते हैं कि वो इस तरह से मेघदूत के साथ पतंग ना उड़ाए, क्योंकि लोग उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। तो तितली कहती है कि लोग तब कहाँ थे जब उन्हें पता चला था कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। वो उससे नहीं पूछता तब लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब जब वो खुद के लिए थोड़ी सी जीने लगी है तो लोगों को कैसे प्रॉब्लम होने लगी। अब ये सुनने के बाद तितली के ससुर उसे कुछ भी नहीं कहते। तो वही तितली जब अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है तो तितली की फ्रेंड उसे यही समझाती है कि वो आहून को डिवोर्स पेपर्स भेज दे, क्योंकि उनकी शादी में कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन तितली कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए इंतजार करना चाहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तितली पहले भी किसी बोधी से प्यार किया करती थी, लेकिन तभी वॉर शुरू हो गया और उसने अपने देश को पहले चुना, इसलिए वो तितली को छोड़कर चला गया। जिसके बाद तितली के लिए ये रिश्ता आया और तितली ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से तितली काफी ज्यादा अपसेट थी। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो जिसे भी अपनी लाइफ में रखना चाहती है वो उसे छोड़कर चला जाता है, इसलिए वो थोड़ा इंतजार करना चाहती है और देखना चाहती है कि आहून उसके पास वापस आता है या नहीं। अब ये सुनकर उसकी फ्रेंड भी तितली की बात समझ जाती है। जिसके बाद तितली जब घर पर आती है तो उसे मेघदूत मिलता है, जो कि उसे कहता है कि वो कोलकाता घूमना चाहता है। जो सुनकर तितली उसे कहती है कि वो उसे घुमाने लेकर जाएगी। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों कोलकाता घूमने के लिए चले जाते हैं, जिसके बारे में तितली के ससुर को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें काफी बुरा लगता है, क्योंकि तितली उन्हें बताकर नहीं गई थी। तो वही तितली मेघदूत के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर जब वो दोनों एक कैफे में जाते हैं तो मेघदूत उससे पूछता है कि आखिर तितली का हस्बैंड इतने सालों से तितली के पास वापस नहीं आया तो तितली उसे छोड़ क्यों नहीं देती। तो तितली बताती है कि आखिर वो अपने हस्बैंड को कैसे छोड़ सकती है। वो कहती है कि शादी से पहले वो उससे मिली थी, उसे वो काफी अच्छा लगा था, इसलिए उसने शादी की, लेकिन बाद में वो उसे छोड़कर चला गया। तितली कहती है कि उसके पेरेंट्स की जब वो छोटी थी तभी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अपने अंकल आंटी के साथ ही रहती थी। एक्चुअली की तितली का सारा समय हॉस्टल में ही गुजरा था, क्योंकि अंकल आंटी सिर्फ नाम के लिए उसके साथ थे। जिसके बाद जब तितली की शादी हुई तो उसे ऐसा लगा कि उसको फाइनली एक फैमिली मिल जाएगी, लेकिन शादी के बाद उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया, लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहती। अब यह सुनने के बाद मेघ को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद तितली जब घर आती है तो उसकी सास बेड से गिर गई थी। अब ये देखकर मेघ और वो उसकी सास को ठीक से बेड के ऊपर रख देते हैं। जिसके बाद उसकी सास कहने लगती है कि आज उसने फिर किसी को देखा था जो उनकी अलमारी से कुछ चुरा रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तब तितली के ससुर भी कहते हैं कि काफी टाइम से उनकी एक रिंग मिसिंग है। अब यहाँ पर नौकर बता देते हैं कि उन्होंने बल्ली को रिंग निकालते हुए देखा था, और यहाँ पर उन सबको पता चल जाता है कि बल्ली घर से चीजें चुराया करता था। साथ ही तितली की सास जो ख्वाब देखा करती थी वो ख्वाब नहीं थे, बल्कि तब बल्ली सच में उनके अलमारी से चीजें चुराया करता था। लेकिन घर वालों को लगा था कि यह भ्रम है, इसलिए वो उन्हें टैबलेट्स दे रहे थे और उसका उल्टा असर हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी सास की तबीयत खराब हो रही थी। अब ये सब देखने के बाद मेघ उन्हें सही टैबलेट्स दे देता है। तो वही तितली के ससुर बल्ली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब ये सुनने के बाद तितली की सास काफी रोने लगती है, क्योंकि बल्ली उनके लिए उनके बेटे जैसा था और वो पहले से ही एक बेटा उनसे दूर था, इसलिए वो दूसरे को भी दूर भेजना नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि कम से कम वो बल्ली को रोक ले। जिसके बाद हम तितली के ससुर को देखते हैं जो बल्ली से कहते हैं कि अब तक उसने जितना भी चोरी किया है उसे वापस लाकर दे दे। अब ये सुनकर बल्ली काफी शौक था, क्योंकि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। अब ये देखने के बाद बल्ली के पापा उसे समझाते हैं कि जब बल्ली जानता है कि ये सब कुछ गलत है तो फिर वो करता क्यों है, कि उन्होंने बल्ली को भी हमेशा अपने बेटे की तरह ही प्यार किया। जिस स्कूल में उन्होंने आहून को भेजा वहीं पर बल्ली को भी भेजा, लेकिन बल्ली ने 7वीं के बाद स्कूल में पढ़ाई करना बंद कर दिया और वो बाहर जाकर मटर गश्ती करने लगा। जिसके बाद उन्होंने उसे बिजनेस भी खोल कर दिया, लेकिन बल्ली वो भी ठीक से नहीं चला पाया और अब वो इस तरह से जुए में पैसे उड़ा रहा है। अब यह सुनने के बाद बल्ली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कसम खाता है कि वो वापस ये सब नहीं करेगा। तो वही पूजा के दिन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर हम तितली को देखते हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो अब मेघ से प्यार करने लगी है,
लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो ऐसा करके आहुन को चीट कर रही है। इसलिए वो बार बार खुद से ही सवाल करती कि क्या जो वो मेघ के लिए फील कर रही है वो सही है या गलत। जिसके बाद पूजा के दिन शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से घर पर काफ़ी मेहमान आ रहे थे और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर तितली की फ्रेंड अंजलि भी आती है और तितली जब अंजलि को मेघ से मिलवाती है तो तितली की खुशी देखकर अंजलि समझ जाती है कि तितली मेघ से कितना प्यार करने लगी है। जिसके बाद वो लोग सारे फंक्शंस में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब एक दिन जब तितली अंजलि के साथ गोलगप्पे खाने जाती है तो अंजलि तितली को बताती है कि आज रोमांस करने का बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसलिए वो इस मुहूर्त को जाने ना दे। अब ये सुनने के बाद तितली भी काफ़ी खुश होती है और जब वो घर आती है तो वो मेघ के रूम में जाती है और मेघ को बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। जिसके बाद वो मेघ के करीब जाने लगती है, लेकिन मेघ उसे रोकता है और कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। अब ये बात सुनकर तितली समझ नहीं पाती कि आखिर मेघ को टाइम क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो उसके करीब जा रही थी लेकिन मेघ उसे रोक रहा था। तभी तितली को आहुन वाला सीन याद आता है। एक्चुअली जब तितली की आहुन के साथ शादी हुई थी और वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी तो आहुन ने भी उसे रोक दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तितली और आहुन के बीच कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। अब तितली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसमें ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जिससे प्यार करती है वो उसके करीब नहीं आना चाहता। अब ये सुनने पर मेघ उसे कहता है कि तितली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसका एक राज है जो वो तितली को बताना चाहता है। अब यहाँ पर मेघ तितली को बताता है कि वो उसका बस गेस नहीं है। एक्चुअली वो तितली के घर में जानबूझकर आया था ताकि वो उन्हें खबर दे सके। साथ ही वो बताता है कि वो आहुन को भी काफ़ी अच्छे से जानता है। अब ये सुनकर तितली काफ़ी शौक थी कि मेघ आखिर आहुन को कैसे जानता है, इसलिए वो उससे पूछने लगती है कि आखिर वो आहुन को कैसे जानता है। तो मेघ उसे बताता है कि वो आहुन का पार्टनर है। अब पहले तो तितली कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मेघ उसे बताता है कि आहुन और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। जो सुनने के बाद तितली काफ़ी शौक थी और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड गे था और वो मेघ के साथ रिलेशनशिप में था। ये सुनने के बाद तितली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी किस्मत ऐसे कैसे हो सकती है, क्योंकि उसे जब पहली बार प्यार हुआ तो वो बंदा उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे देश की सेवा करनी थी। जिसके बाद उसने आहुन से शादी की और आहुन भी उससे प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। और जब उसकी लाइफ में मेघ आया तो तितली को उससे प्यार हो गया, लेकिन अब पता चला कि आहुन और मेघ दोनों रिलेशनशिप में थे। अब तितली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है। वो मेघ से पूछने लगती है कि आहुन कहाँ पर है, तो वो बताता है कि आहुन अभी नहीं रहा। जो सुनने के बाद तितली काफ़ी रोने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आहुन को फोटोग्राफी का काफ़ी शौक था और जहाँ पर वॉर चल रहा था आहुन वहाँ पर फोटोज क्लिक करने के लिए गया था और तभी उसकी डेथ हो गई। जो सुनने के बाद तितली काफ़ी रोने लगती है। मेघ कहता है कि उसे पता नहीं था कि आहुन की शादी हुई है। वो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो आहुन के पेरेंट्स को बता सके कि आहुन की डेथ हो गई है, इसलिए वो यहाँ पर एज ए गेस्ट आया था, ताकि वो चाहता था कि पहले वो उनके साथ घुल मिल जाए, उसके बाद उन्हें ये न्यूज़ दे। लेकिन यहाँ आने पर उसे पता चला कि आहुन ने उसे धोखा दिया है। उसने तितली के साथ शादी की थी और ये बात उसने मेघ को नहीं बताई थी, तो वही तितली को भी पता नहीं था कि आहुन गे है और इसी वजह से मेघ ने तितली को कुछ भी नहीं बताया। वो तितली का अच्छा दोस्त बनना चाहता था ताकि वो उसे संभाल सके। अब ये सुनने के बाद तितली काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। जिसके बाद अगले दिन जब सिंदूर भरने की पूजा थी तो तितली वहाँ पर वाइट साड़ी पहन कर आती है और सभी मेहमानों से कहती है कि इस साल उनके घर पर यह पूजा नहीं होगी, क्योंकि इस साल उनके घर में कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वो सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो तितली अपने सास ससुर को सब कुछ बताती है कि किस तरह आहुन गे था और वो और मेघ रिलेशनशिप में थे। जो सुनने के बाद तितली के ससुर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आहुन चाहता था कि वो अपने पापा को सब कुछ बता दे, इसलिए वो अपने पापा को इंग्लिश मूवीज़ दिखाना चाहता था ताकि उसके पापा ये सब कुछ समझ सके। लेकिन वो जानता था कि उसके पापा ये बात कभी भी नहीं समझेंगे और इसी वजह से उसने ये गे वाली बात अपने पापा को नहीं बताई और चुपचाप तितली से शादी कर ली और फिर उसे छोड़कर चला गया। अब पहले तो उसके पापा को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेघ उन्हें आहुन का सारा सामान देता है। उसमें एक त्रिशूल भी था जो आहुन की माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाया था, लेकिन आहुन ने उसे मेघ को दे दिया था और ये देखकर वो समझ जाती है कि मेघ जो कुछ भी कह रहा है वो सही है। और आहुन की डेथ के बारे में सुनकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है
और हम देखते हैं कि तितली अपना होम स्टे कंटिन्यू रखती है, जहाँ पर वो अपने सास ससुर का ध्यान रखा करती थी। तो वही हम मेघ को भी देखते हैं, जो ये खबर सुनाकर जाने वाला था, लेकिन अब वो फैसला करता है कि वो वहीं पर रुकेगा, क्योंकि अब उनकी फैमिली उसकी भी फैमिली बन चुकी थी। तो वही हम तितली को देखते हैं, जो आज भी बहुत ज़्यादा अकेली थी। लेकिन तभी एक दिन उसके घर का डोरबेल बजता है और वो जाकर दरवाज़ा ओपन करती है, तो वहाँ पर तितली का पहला प्यार जो कि वापस आ चुका था, और उसे देखकर तितली काफ़ी इमोशनल हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गृह प्रवेश मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।